हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारे पास जो इस वीक का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली क्या बोला गया इसमें कि अगर हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, मान लीजिए दो एटम है ए और बी, जिनके बीच में बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से इन दोनों में से कोई एक एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको हम जाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है बी से। तो उसकी वजह से होगा क्या, ये शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली। तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो बी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड जो था ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोलर कोवलेंट, क्योंकि इसमें क्या है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस हो गई। ठीक है जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक एटम की एबिलिटी है। ठीक है जी, जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन में लिख रखा है, इट इज द इनहेरिटेड एबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम के अंदर एबिलिटी है पहले से ही कि वो क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक। बोला ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर है, कौन सा पेयर, जो हम कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे उनको अपनी तरफ जो है ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल की, तो बेसिकली दो स्केल है हमारे पास बेसिकली, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकंड वन इज मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिकली जैसे हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी, यहाँ पे अगर हमने निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कि ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है कितना है, तो बेसिकली जाई ऑफ ए माइनस जाई ऑफ बी इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, 0.1017 अंडर द रूट ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या है, बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी, मतलब ए बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए ए टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी। मतलब हमारे पास तीन मॉलिक्यूल हैं, एक है ए, एक है बी और एक है ए बी। तो बेसिकली इस बॉन्ड को कुछ एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए, उस तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो एनर्जीज जो है हमारे पास, इसके लिए आ गई ई ए बी, इसके लिए आ गई ई ए, इसके लिए आ गई ई बी बी। वो वैल्यूज जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वो वैल्यूज जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे मान लीजिए हमें वैल्यू जो है वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पता है, तो वहाँ पे ए की हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली पॉलिंग स्केल जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालता है, तो असल में जो पॉलिंग स्केल है उसके हिसाब से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको आर्बिटरी वैल्यू दे रखी है, मतलब ऐसे ही जो है असाइन वैल्यू कर दी, कितनी, 4.0, और है किसकी, फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है जी, 9 एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का, उसको जो है 4.0 वैल्यू जो है वो असाइन की गई है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो है सभी की निकाल पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास मोलिकन स्केल है। मोलिकन स्केल भी क्या है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने में हेल्पफुल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम निकाल सकेंगे। ठीक है जी। तो मोलिकन स्केल के का यूज करके हम जो है ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है निकाल सकते हैं। अगर हम मोलिकन स्केल और
पॉलिंग स्केल को कंपेयर करें तो मान लीजिए ये है हमारे पास पॉलिंग स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं मुलिकन स्केल के साथ तो बेसिकली पॉलिंग स्केल को मुझे 2.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मैं मुलिकन स्केल की वैल्यू जो है निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम 2.8 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं किसको, पॉलिंग स्केल को, तब हम मुलिकन स्केल के हिसाब से जो है वैल्यू जस्टिफाई कर पाए। ठीक है जी, इतनी सी बात। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका यूज करके हम किसी भी बॉन्ड का जो है आयनिक कैरेक्टर जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास अगेन मान लेते हैं जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ए बी मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अगर हमने निकालनी है परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, वो किसके बराबर रहेगा, दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये फॉर्मूला जो है हमें याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास निकल के आएगा वही हमारे काम का है। इसके लिए जाई ए माइनस जाई बी का वैल्यू जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 3 केस बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 3 केस बनेंगे। फर्स्ट वन इज कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जाई ए माइनस जाई बी इट इज इक्वल टू 1.9, यह हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दैट इज जाई ए माइनस जाई बी जो है इट इज ग्रेटर देन 1.9, यह हो सकता है हमारे पास जाई ए और जाई बी का वैल्यू जो है इट इज लेस देन 1.9। ठीक, उसके अलावा क्या हो सकता है, लेस देन में हमारे पास जाई ए और जाई बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 भी हो सकता है, मतलब जाई ए और जाई बी का वैल्यू जो है इक्वल है। अभी देखिए अगर तो जाई ए और जाई बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब जाई ए माइनस जाई बी जो है इट इज इक्वल टू 1.9, उस टाइम पे हमारे पास 50% आयोनिक एंड 50% कोवलेंट कैरेक्टर होगा। जो बॉन्ड है उसमें 50% आयनिक और 50% क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1.9 है तो वहां पे आयनिक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, आयनिक डोमिनेट्स। लेकिन अगर लेस देन 1.9 है तो यहाँ पे जो है कोवलेंट जो है डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर 0 हो तो होगा तो वहां पे भी कोवलेंट, लेकिन ये कौन सा हो गया, ये हो गया नॉन पोलर कोवलेंट। और यहाँ ऊपर कैसा है, दिस इज पोलर कोवलेंट, दिस इज पोलर कोवलेंट। तो इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं, या आयनिक कैरेक्टर जो है किसी भी बॉन्ड में निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसा कि लास्ट वीक हमने देखा था उसमें भी हमने देखे थे कि कैसे कैसे जो साइज है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को जो है अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ऐसे और ऐसे। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचना है। तो यहाँ पे साइज ज़्यादा है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं इससे खींचा जा रहा, तो दूसरे का कैसे खींचेगा। यहाँ पे साइज जो है कम है तो ये दूसरे अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको अच्छे से होल्ड किया है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो है उसको अच्छे से खींच पाएगा। तो बेसिकली साइज जो है जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज अगर कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर चार्ज की, तो जिसका न्यूक्लियस जो है स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन तो अच्छे से पकड़ के रखेगा, इसका मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी इजीली खींच पाएगा। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो यहाँ पे है डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं बात करता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है बाय द न्यूक्लियस, मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड जो है कुछ खास नहीं है। तो बेसिकली अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी कम होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स जो हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है अफेक्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बात करता हूँ अलोंग द पीरियड, तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, वो करेगा डिक्रीज। दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, क्योंकि साइज तो डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, वो कर जाएगी डिक्रीज। ठीक। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ट्रेंड रहेगा किसी भी मतलब अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है जी। अगर आपके एंड पे कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ही। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीक जो है एक नए टॉपिक के साथ जो है आपके सजेशन पे, नहीं तो मैं अपने आप जो है कोई टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस करूँ। होपफुली आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक और शेयर। थैंक यू।